गाइस, पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में हमने देखा था कि 4 साल का टाइम स्किप हो चुका है और मोरी अब कोई अलग काम करता है। वो भी हाल फिलहाल में आया हुआ है माउंट फूजी में और उसका एक स्टूडेंट उससे मिलने आया है उधर ही, जिसका नाम ताकामुरा है। तो ये देखा था हमने पिछले एपिसोड में। तो अब हम देखते हैं आगे हमें माउंट फूजी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। माउंट फूजी एलिवेशन 3776 मीटर, ये दो बॉर्डर्स के बीच में है, शिजुका और यामानाशी स्टेट्स के बीच में, जो बहुत ही ऊंचे स्टेट्स है जापान के। ये एक देखने लायक जगह है और यहाँ पे गर्मियों में लगभग 3 लाख क्लाइंबर्स हर साल आते हैं इसको क्लाइम करने के लिए पूरे जापान से। और 1000 सालों से लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लाइम कर करके, और इसको सम्मान दे रहा है। और तो और अभी के जापानीज भी माउंट फूजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और यही सबसे ज्यादा जाना माना माउंटेन है जापान का। पर जब विंटर्स आते हैं, एक पुराना भूत स्नो को पहन के डांस करने लगता है इसकी चोटी पे। मतलब गाइस, इस पे बहुत बुरी तरह की विंड्स चलती है, भूत कुछ नहीं आता, मतलब बहुत अजीब सी विंड्स चलती है डांस करती हुई। और आगे हमको बताया जाता है, और ये मान्यता है कि इस समय पर ह्यूमंस इसके आसपास नहीं आते। इसको भगवान का डोमेन बोला जाता है, मतलब इस समय यहाँ पे भगवान रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये थी कुछ माउंट फूजी के बारे में बातें। तो अब हम आते हैं ताकामुरा के ऊपर, जहाँ पे उसके म्यूजिक सिस्टम में चल रहा होता है गाना नो वुमन नो क्राई। फिर हम देखते हैं ताकामुरा को, जो यही म्यूजिक सुनते सुनते क्लाइम कर रहा होता है और बोल रहा होता है माइल्ड विंटर और कोल्ड वेव के कॉम्बिनेशन के साथ ये मार्च है, तब भी यहाँ पे आइस हिल्स बन रहे हैं। तो गाइस, आइस हिल्स वो होते हैं जो पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है ना, वो जम जाता है तो वो एक भाले का शेप ले लेता है, तो उसको आइस हिल्स बोलते हैं। आइस हिल्स बन जाते हैं पत्थरों के ऊपर, और हम देखते हैं बहुत सारे पत्थरों के ऊपर वो आइस हिल्स बन चुके होते हैं। और वो बोलता है मैं बहुत लकी हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। और फिर क्लाइम करते करते ताकामुरा का पैर फिसल जाता है और वो हंसता है और फिर बोलता है लगता है मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ, इधर बहुत कम ऑक्सीजन है ना इसलिए। और ये बहुत अच्छी जगह अडेप्ट करने के लिए ऊंची जगहों पे जाने से पहले, यानी हिमालयाज, मैं आप पे निर्भर हूँ सेनपाई। और वैसा मोरी को बोल रहा था। और हम देखते हैं मोरी को जो एक गड्ढे के अंदर कुछ मेजर कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है जनवरी 15 130 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन है, मार्च 10 पर 110 सेंटीमीटर है। तो मतलब गाइस, जो स्नो की हाइट थी ना, वो थी जनवरी 15 को 130 सेंटीमीटर, और 10 मार्च तक आते आते वो 110 सेंटीमीटर हो गई, मतलब 20 सेंटीमीटर घस गई है, कम हो गई है। और मोरी बोल रहा होता है इस साल भी थोड़ी सी कम बर्फ पड़ी विंटर में, तो अभी तो बहुत दूर है ये स्नो हार्ड होने से। और इस साल की पहली बर्फ भी बहुत लेट पड़ी थी और स्नो भी बहुत कम दिन तक गिरी थी। ऐसा लगता है अभी हम सिर्फ होप कर सकते हैं जिसे इस साल भी स्प्रिंग में भी बर्फ पड़े। और फिर उसके पास आता है ताकामुरा और उससे बोलता है सेनपाई, क्या आप अभी भी मेजरमेंट्स ले रहे हो? और ताकामुरा आगे बोलता है कम ऑन सेनपाई, कोई नहीं है इधर, बस आप हो। कोई तो मुझे चाहिए ना मेरे साथ क्लाइम करने के लिए, जिससे मैं कंपटीशन कर सकूं। तो जल्दी करो, चलो क्लाइम करते हैं आइसिकल्स पे। और मोरी बोलता है मेरे पास काम है, मेजर करना स्नो की डेंसिटी को बहुत जरूरी है, जो रिसर्च में काम आता है कि इफेक्ट्स क्या है इस ग्लोबल वार्मिंग के। अगर ये मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं होंगी तो इस सब का कोई मतलब नहीं होगा। और फिर मोरी थोड़ा आगे बढ़ के और एक जगह खोदने लग जाता है, और ये सब ताकामुरा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। और वो बोलता है आप और कितना नीचे खोदने वाले हो? और मोरी बोलता है 4 मीटर। और फिर ये देख के ताकामुरा अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है जिस आदमी को सोलो क्लाइम मोरी बुंतारो कहा जाता है, वो इग्नोर कर रहा है क्लाइंबिंग को इस चीज के लिए कि आप सेटिस्फाइड हो सिर्फ गड्ढा खोदने से। और मोरी बोलता है ये काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर ताकामुरा मोरी को देखता है और फिर आगे बोलता है सेनपाई, माउंटेन्स या काम, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मोरी बोलता है दोनों। और ये सुन के ताकामुरा वापस उस ट्रेन के डब्बे में चला जाता है। फिर कोई घर जैसी जगह, ऐसा गाइस मेरे को समझ में नहीं आता कैसा घर है ये। और फिर वो वहां जाके खाना पकाने लगता है और बोलता है मैं यहाँ तक आया पर अभी तक कोई अच्छा स्टार्ट नहीं मिला है। और हम देखते हैं घड़ी में 5 बजने वाले होते हैं और वो घड़ी को देख के बोलता है आप लेट हो सेनपाई, आपको दोपहर में काम करने की कोई जरूरत नहीं। पर हम देखते हैं मोरी काम नहीं कर रहा होता, वो बस चल रहा होता है। वो जैसे उधर चलता था ना गाइस, बैग में वजन उठा के इधर से उधर, वो वैसे ही चल रहा होता है। और हम देखते हैं वो एक टेंचिक्यू नाम की जगह पे आता है और फिर उसको क्रॉस करके वो 5th स्टेशन पे आता है सातो कैबिन के। और फिर वो घड़ी में टाइम देखता है, उसको चलते चलते हो चुके होते हैं 1 घंटा और 13 मिनट। और वो बोलता है अच्छा है, मैंने कल से 2 मिनट कम लिए, तो इधर से 5वां स्टेशन होगा 1500 मीटर पीक तक। मेरा गोल है कि मैं ये 1 घंटा 45 मिनट में पूरा कर लूं। अगर मैं 3000 मीटर इवोल्यूशन एक बार में भाग लेता हूँ तो मेरी लंग्स की कैपेसिटी 30% से बढ़ जाएगी। मैं इस बोझ को जरूर झेलूंगा। मैं थोड़ा लालची हो सकता हूँ पर मैं अपने काम पे भी नहीं गिव अप करूंगा और माउंटेन्स पे भी नहीं। और हम देख रहे होते हैं मोरी चल रहा होता है जैसे उधर चलता है ये सब बोलते हुए। और फिर वो बहुत ज्यादा जहाँ उसको पहुंचना होता है पर वो 4 मिनट लेट पहुंचा है, तो गुस्से में अपना बैग फेंक देता है जिसके अंदर से पत्थर निकलते गए जितने बड़े बड़े, ये पत्थर लेके घूम रहा है। और फिर मोरी सांस लेता है और बोलता
बोलता है ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे और 4 मिनट घटाने पड़ेंगे। और फिर वो साइड में एक पत्थर को देखता है, बड़े से, उसको देखता है और अपने कपड़े उतारने लगता है और बोलता है ये तय हो गया, कल मैं जरूर ये करूंगा। और हम आते हैं वापस ताकेमुरा पे, जिसने खाना वाना बना लिया होता है और वो बोल रहा होता है आप बहुत लेट हो सेनपाई, ठंडा गैंटा खाना ऐसी चीज नहीं है जो आप खा सकते हो। तो गाइस गैंटा खाना ऐसा खाना होता है जो बहुत ऊपर वाली जगह पे बनाया गया होता है, इसलिए उसको बीच में से नहीं पकाया जाता, उसको साइड साइड में पकाया जाता है, जिससे कम गैस खर्च हो और कम रिसोर्सेज खर्च हो। और फिर ताकेमुरा को टेंशन होने लग जाती है, तो वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, सेनपाई गिर तो नहीं गए होगे ना कहीं पे। और फिर हम देखते हैं सेनपाई यानी मोरी को, जिसने अपना हेलमेट एक पत्थर पे रखा होता है और वो एक टी शर्ट पहन रहा होता है, फिर अपना वो जैकेट वापिस पहनता है और उसके ऊपर एक और जैकेट पहन के वो पतवार ओढ़ देता है और फिर वो पतवार लेके वो उस पत्थर पे सो जाता है। इसको पतवार ओढ़ के सोना बहुत पसंद है गाइस, और वो अपना बैग भी लटका लेता है अपने पैंट पे। और फिर उसको ये करते हुए देख लेता है ताकेमुरा, और फिर हम देखते हैं मोरी जो अपने मन में सोच रहा होता है इस वक्त मैं बीच में हूँ बर्फ के तूफान में, 8000 मीटर ऊंची एक वॉल के ऊपर, मैं एक बहुत पतली सी जगह में सोया हुआ हूँ, टेम्परेचर -30 डिग्री है और मुझे ऐसा करते हुए 1 घंटा हो चुका है, मैं अभी भी नहीं हिल सकता क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही है। और हम देखते हैं मोरी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से इमेजिन करके प्रैक्टिस कर रहा होता है, अभी भी K2 की शायद। और फिर जैसे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि बस 600 मीटर और बचा समिट के लिए और इस वक्त बस, और जैसे वो बोलता है ताकेमुरा उसके मुंह में बादाम घुसा देता है और ताकेमुरा बोलता है कि आपको सही में लगता है कि आप अपना स्टेमिना बचा लोगे ये करके मॉर्निंग तक, मैं भी वो गाइस ये क्या, मैं तो पतवाल ही बोलूंगा, मैं भी पतवाल उड़ के सोऊंगा आपको कंपनी देने के लिए। और हम देखते हैं वो भी उधर आके अपनी पतवाल ले लेता है और लपेटने लगता है और बोलता है सच बोलूं तो इस वक्त रात के समय ये करना आप सच में मुंतारो मोरी हो, मुझे अच्छा लगा। और हम देखते हैं ताकेमुरा भी पतवाल उड़ के सो जाता है और देख रहा होता है नीचे सिटी को, और वो मोरी को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके सुनने के लिए। और वो बोलता है कल नीचे यानी माउंटेन्स के नीचे यानी नॉर्मल दुनिया में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसने अपनी इतिहास की सबसे बड़ी हार झेली, पॉलिटिकल पावर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है जापान में, और जो एनवायरमेंट मिनिस्टर था इनुमुका वो भी हार गया और उसी दिन उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी उसके पॉलिटिकल करियर से। और मोरी बोलता है और फिर ताकेमुरा आगे बोलता है जैसे कि आप जानते हैं इनुकुमा वो बहुत जोर दे रहा था 14 माउंटेन्स के K2 के ईस्ट फेज के प्रोजेक्ट पर, और वो इससे बता रहा था ये एक ऑफिशियल एनवायरमेंट प्रोजेक्ट है। और फिर मोरी बोलता है तो फिर, और फिर ताकेमुरा हंसता और उसके तरफ देखता और बोलता है तो अब निनोमिया के पास उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। कल ही अनाउंस हुआ कि 4th K2 ईस्ट फेज अटैक टीम जो थी उसके लिए अब कोई फंड्स नहीं है और उनके पास अब कोई कमीशन नहीं बचा, और 2nd और 3rd टीम पहले एलिमिनेट हो गई थी, तो अब आप ऐसा कह सकते हो कि उन लोगों ने अब हार मान ली है। तो और हम देखते हैं निनोमिया को जो हार चुका है और उसका सपना खत्म हो गया है, ये काफी बुढ़ा भी हो गया शायद अब। और फिर ये सुन के मोरी की आंखें खड़ी हो जाती है और उसको याद आते हैं कमात्सु, निम्मी, कासे और कुनिदा। और ताकेमुरा आगे बोलता है ये आपका चांस है सेनपाई, मैंने सुना था आपको परमिट्स नहीं मिले थे जाने के लिए, है ना सेनपाई? निनोमिया ने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तानी मिनिस्ट्री से कि वो आपको परमिशन ना दे, है ना? तो वो श्राप अब हट चुका है, चलो ये करते हैं K2 का ईस्ट फेस। आपने भी अभी तक हार नहीं मानी है ना सेनपाई? आप अभी भी पतवार उड़ के इधर बैठे हो इस जगह पे और ट्रेन कर रहे हो, है ना? कौन चिंता करता है काम की और या फिर किसी और चीज की? चलो ना चलते हो उस माउंटेन पे जिसपे आज तक कोई नहीं चला है, ये 100 गुना ज्यादा कूल है ना? और हम देखते हैं ये सुन के मोरी एक लड़की को याद करता है जो शायद प्रेग्नेंट है और ये मोरी का पुराना वाला घर है। तो गाइस ये चीज क्या है इसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि आज का एपिसोड तो यही पे खत्म हो गया है। तो आगे हम देखेंगे क्लाइंबर में क्या होता है अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।